मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यक्रम, और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। मित्रों, सबसे पहले मैं आज विश्वकर्मा दिन की भी समग्र देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहां भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं, और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और इनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा इस देश में थी। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए, जो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती की सेवा में लगा हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का तय हुआ। और 11 साल से पूरा हिंदुस्तान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का काम करता है। और सेवा पखवाड़े के निमित्त देश भर की कई राज्य सरकारें, भारत सरकार, कई सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ढेर सारे जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत न केवल सफाई का काम करते हैं, जन उपयोगी गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत भी करते हैं। और आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है, और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ है। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। चलिए, वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।
सांस्कृतिक विरासत, समृद्धि और प्रगति के लिए जाना जाने वाला गुजरात स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक नई पोषण क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य संवर्धन का अर्थ केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि जीवन शैली को बेहतर बनाना भी है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, पोषण सुधा योजना, दूध संजीवनी योजना और पूर्णा योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार माताओं, बच्चों और किशोरियों को न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रही है, बल्कि उनका भविष्य भी सशक्त बना रही है। आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेबे આપણા ગુજરાતની માતાઓ, દીકરીઓ અને બાળકોના પોષણ, શિક્ષણ, આરોગ્યની બાબતમાં સંકલિત અભિગમ અપનાવ્યો છે। રાજ્યમાં ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં બાળકોનું પોષણ સ્તર સુધરે તે માટે દૂધ સંજીવની યોજના દ્વારા આશરે અંદાજે 13 લાખ બાળકોને પેસ્ચરાઇઝ ફોર્ટિફાઈડ ફ્લેવર્ડ दूध આપણે આપીએ છીએ। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों के पोषण में सुधार के लिए गुजरात सरकार एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत कई योजनाएं चला रही है। खास तौर पर आदिवासी इलाकों के लिए टेक होम राशन और गर्म पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को 1 किलो के 4 पैकेट प्रति माह, 6 महीने से 3 साल के सामान्य बच्चों को बाल शक्ति के 500 ग्राम के 7 पैकेट प्रति माह, 3 से 6 साल के गंभीर कुपोषित बच्चों को बाल शक्ति के 500 ग्राम के 4 पैकेट प्रति माह, 15 से 18 वर्ष की किशोरियों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण। जून 2025 तक 88.51% लाभार्थियों तक पहुंचा टेक होम राशन। 16,58,650 लाभार्थियों को टेक होम राशन। 77.3% लाभार्थियों तक पहुंचा गर्म पका हुआ भोजन। 11,67,733 लाभार्थियों तक पहुंची योजना। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार पोषण सुधा योजना चला रही है। सरकार का मकसद मातृ कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। 30 मई 2022 से सभी 14 आदिवासी जिलों में लागू। 106 आदिवासी ब्लॉकों की 1,20,000 महिलाओं को लाभ। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत महिलाएं लाभान्वित। મારું બાળકને આંગણવાડીમાંથી બાળ શક્તિના 7 પેકેટ મળે છે। મારું બાળક અહીં આવે છે, આંગણવાડી બધો લાભ મળે છે, ચિત્રકલા બધું પુરાવે છે। મારું બાળક અહીંયા આંગણવાડીમાં આવે છે, પોષણ વિદ્યા મળે છે, સારી રીતે બધું ટાઈમસર મળે છે। आदिवासी और आकांक्षित तालुकाओं में बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार दूध संजीवनी योजना भी चला रही है। 20 जिलों में 141 ICDS ब्लॉकों में संचालित 9,30,000 लाभार्थियों तक पहुंच रही योजना। 6 महीने से 6 साल के बच्चों को 100 मिलीलीटर फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध। आंगनवाड़ी केंद्रों से सप्ताह में 5 दिन दूध वितरण। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड दूध। आंगनवाड़ी केंद्रों से सप्ताह में 2 दिन दूध वितरण। पहली बार मां बनने वाली माताओं और बच्चों के लिए गुजरात सरकार मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना चला रही है। सरकार का लक्ष्य कम जन वजन, अंडर न्यूट्रिशन दूर करने के साथ बच्चों के समुचित विकास को बढ़ाना है। पहले 1000 दिनों के दौरान पहली बार की माताओं और बच्चों को लाभ। गर्भाधान से बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक योजना का लाभ। 53,065 आंगनवाड़ी केंद्रों से नियमित अंतराल पर पोषण किट। पोषण किट में 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 किलोग्राम तुअर की दाल, 2 किलोग्राम चना। करीब 5 लाख महिलाओं और बच्चों को लाभ। किशोरियों में अंडर न्यूट्रिशन की रोकथाम, पोषण एनीमिया में कमी और जल्दी विवाह रोकने के लिए गुजरात सरकार पूर्णा योजना भी चला रही है। इस योजना का लाभ स्कूल जाने वाली और स्कूल के बाहर की किशोरियों को भी मिल रहा है। 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए पूर्णा योजना। कुपोषण, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों, जीवन कौशलों के लिए शिक्षित करना। प्रदेश भर में 10 लाख किशोरियों को लाभ। 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर 1 किलोग्राम के 4 पैकेट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रति माह। 53,065 आंगनवाड़ी केंद्रों से वितरण। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट वितरित। स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित तिमाही स्वास्थ्य जांच। 6 मास की जो माता होती है उसको धात्री माता बोलते हैं, उनको हम मातृशक्ति पैकेट देते हैं। प्रेग्नेंट महीने वाली जो औरतें होती है उनको हम मातृशक्ति पैकेट, 15 से 18 साल की किशोरी को पूर्णा शक्ति पैकेट और 7 मास से 3 साल तक के बच्चे की माता को हम बाल शक्ति पैकेट देते हैं। किशोरियों, माताओं और बच्चों के लिए गुजरात सरकार के पोषण अभियान का लाभ कमजोर आबादी तक पहुंच रहा है। इन योजनाओं से महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं।
खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स और जॉली LLB 3 19 सितंबर से सिनेमा घरों में। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। धार में बोले मोदी, नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर दी बधाई, कहा आप कर रहे हैं शानदार काम। ट्रंप की बधाई पर पीएम ने दिया धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पीएम ने भी दी बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में लगे पोस्टर। प्रधानमंत्री को दिखाया गया शेर। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव की महिषासुर से तुलना की गई। आरजेडी ने जताई आपत्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने। 2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई। और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। इस सभी दृष्टि से 2 बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब अदृश्य हो जाएंगे। मैं आज दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई हैं। ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और ये सभी योजनाओं से सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़ीभूत होता है। और दिल्ली वालों, अभी अभी दीपावली आएगी, कुछ समय के बाद नवरात्रि आएगी, कुछ समय के बाद 5 दिनों के बाद तैयारी रखना। आपके उपयोग की हर चीज पर अब 28 और 18% की जगह 0 और 5% GST होने वाला है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, घर में दादागिरी कर 22 तारीख से और ज्यादा खरीदी करना शुरू करना है। मोदी जी ने 395 आम आदमी की उपयोग की चीजों को या तो उस पर 0 टैक्स किया या तो उस पर 5% किया है। मगर मेरा आग्रह है, चीजें जरूर खरीदना,
धड़ल्ले से खरीदना, मगर वो ही चीज खरीदना जो भारत में बनी हुई है, स्वदेशी। मित्रों, अब समय आ चुका है कि भारत के हर नागरिक ने ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश की मिट्टी पर निर्मित हुई। स्वदेशी चीजों का चलन बढ़ाना हम सबका स्वभाव बनना चाहिए, हम सबका संकल्प होना चाहिए। तभी जाकर समृद्ध भारत का संकल्प हम सब लोग सफल कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए, अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुटपे से घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। आज यहां पर हम सब लोग मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर एकत्रित आए हैं। तब आज पूरा देश कई मंदिरों में कई यज्ञ कर कई हवन कर मोदी जी को शुभकामनाएं भी दे रहा है और उनके लंबे स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। ये त्यागराज स्टेडियम में आए हुए हम सब लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करें, मोदी जी लंबे से लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो दीर्घायुष हो और भारत को महान बनाने का संकल्प जल्द से जल्द सफल हो। फिर से मैं एक बार बहन रेखा गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 17 सितंबर को 17 योजनाओं को आज इन्होंने शुरू किया है। दिल्ली के लाखों लोगों को ये योजनाएं सुविधाएं देगी, उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी।